हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उद्यान शैली देखने वाले हैं और यह जो है नीमरा सुंडा बुक के हिंदी वर्जन से लिया गया है और यह बुक बहुत ही बेहतरीन है और जिसको भी यह बुक चाहिए वह मार्केट से जाकर ले सकता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उद्यान की शैलियाँ, तो इसमें पहला आता है औपचारिक शैली, जिसको फॉर्मल स्टाइल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक रूपता रखते हैं और उद्यान जो होता है दो समान भागों में जो होता है विभाजित रहता है। और यह मुगल शैली के उद्यान जो मुगल बादशाहों द्वारा प्रचलित की गई थी वह शैली है। और पार्शियन शैली के उद्यान भी आते हैं इसमें। और इस शैली के मुख्य भाग की विशेषता होती है बाड़ होता है, फेंसिंग होता है, सड़कें होते हैं, छोटे रास्ते होते हैं, लॉन होते हैं, फव्वारे होते हैं, केंद्र में बहता जल होता है, फूलों की क्यारियाँ होती हैं तथा लता मंडप आदि होते हैं। तो औपचारिक शैली की विशेषता क्या है? एक रूपता होती है, सिमेट्रिकल होता है ये। और मुगल शैली के उद्यान जो मुगल बादशाहों द्वारा प्रचलित किए गए हैं यह भी उसके अंतर्गत आती है। और इसके अलावा कुछ विशेषताएं जैसे बाड़ होता है, फेंसिंग, सड़कें, छोटे रास्ते, लॉन, फव्वारे, केंद्र में बहता हुआ जल, फूलों की क्यारियां आदि होता है। अब मुगल शैली के उद्यानों की विशेषताएं क्या है? तो इसमें टेरेसेज होता है जिसको खंभे कहते हैं, बहता हुआ पानी होता है और बारादरी होता है, ऊंची सुरक्षा दीवार होती है और अंतिम सिरे पर भवन होता है और फुव्वारे होता है। तो मुगल शैली के उद्यान की विशेषता क्या है? इसमें खंभे होते हैं, बहता पानी, बारादरी, मुख्यतः अधिकतर लोग बारादरी ही पूछते हैं, मतलब अधिकतर जगह जो भी पूछा जाता है उसमें। और ऊंची सुरक्षा दीवार होता है, अंतिम सिरे पर भवन होता है। और मुगल शैली के उद्यानों के उदाहरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो ताज गार्डन आता है जो कि आगरा में है, मुगल गार्डन आता है दिल्ली में है, लेकिन इसका नाम जो है बदल दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है। और पिंजौर गार्डन चंडीगढ़ में है, वृंदावन गार्डन मैसूर में है। यह सबसे बड़ा औपचारिक शैली का गार्डन है। और राष्ट्रपति भवन गार्डन गुलाब के पौधों का मुख्य आकर्षक है और नई दिल्ली में है यह। और अगला है शालीमार व निशांत गार्डन जो कि श्रीनगर में है, सिसोदिया गार्डन, रामनिवास गार्डन जयपुर में है। अब आता है पार्शियन शैली के उद्यानों की विशेषताएं। तो पार्शियन शैली के उद्यानों की विशेषताएं क्या होती हैं? नहारा व बहता हुआ जल इसकी मुख्य विशेषता है। और उदाहरण के तौर पे चार बाग नई दिल्ली। और सेकंड आता है अनौपचारिक शैली, इनफॉर्मल स्टाइल। तो इसमें आता है कि प्राकृतिक के समान दृश्य होता है और इसलिए इसे प्राकृतिक शैली या प्रकृति का छोटा रूप भी कहते हैं। इसमें एक रूपता नहीं पाई जाती है, यह एसिमेट्रिकल होता है। और इस शैली का प्रचलन जो होता है अंग्रेजों के समय हुआ था। और जापानीज गार्डन जो होता है इसके उदाहरण है। और इसके मुख्य भाग में जो होता है ऊंचे नीचे जो होता है पत्थर के समूह, प्योज और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, अव्यवस्थित जो होता है झाड़ियों का समूह, छोटी छोटी जो होता है पहाड़ियाँ, तालाब,
लकड़ी के जो होता है पुल और प्राकृतिक झरने और झीलें, कुएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि हैं। मतलब इसमें घुसने के बाद आपको प्राकृतिक एकदम महसूस होगा कि ये सब नेचुरल है एक हिसाब से। और जापानी उद्यानों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें उद्यान पगोडा होता है और उद्यान जो होता है लैंटनर्स होता है और शुष्क जो होता है लैंडस्केप होता है, कुएं होते हैं। उदाहरण के तौर पे जापानीज गार्डन आता है, बुद्धा गार्डन जो कि दिल्ली में है, बिरला गार्डन जयपुर में है, रॉक गार्डन जो होता है चंडीगढ़ में है। तो औपचारिक शैली के अंतर्गत जो भी आते हैं उसमें क्या होता है कि एक हिसाब से व्यक्ति जो है किसी काम को जैसे प्लान करके कोई बनाता है, उसी प्रकार से इसमें गार्डन को जो होता है बनाया गया है। एक समरूपता दिखती है, एक रूपता दिखती है इसमें। और अनौपचारिक में क्या होती है कि इसमें एक रूपता नहीं होता है और यह जूता नेचुरल की जूता प्राकृतिक की तरह दिखता है। अब तीसरा आता है स्वतंत्र शैली, फ्री स्टाइल। यह औपचारिक तथा अनौपचारिक शैलियों का मिश्रण होता है। यह आध्यात्मिक व शांति का उदाहरण होते हैं। वन्य प्राणियों का संग्रह भी करते हैं और यह सीमित क्षेत्रों में ज़्यादा उपयुक्त होता है। और भारत में जो था इस प्रकार के उद्यानों का प्रचलन सर्वाधिक है। और ये उद्यान जो है तीनों प्रकार के होते हैं, निजी भी होता है, सार्वजनिक भी होता है और स्कूल उद्यान भी होता है। निजी में क्या होता है कि व्यक्ति जो है खुद के लिए करता है और उसके बाद जो है सार्वजनिक में सभी के लिए रहता है और स्कूल उद्यान में जो है स्कूलों में किया जाता है। अब इंग्लिश गार्डन की विशेषता क्या होती है? तो इसमें क्या होता है हरी भरी जो है सीमाबंदी होती है और कार्टेज गार्डन, लॉन जो होता है इस उद्यान का हृदय कहा जाता है। रॉकरी होता है, चाय के बगीचे होते हैं, राम निवास बाग जयपुर इसका और गुलाब बाग जो था लुधियाना। अब अगला आता है संघाई जिसको ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पौधों को शुरुआती वर्षों में ही जो है एक विशेष प्रकार का ढांचा या आकार जो था प्रदान करने के लिए की जाने वाली कटाई छटाई संघाई कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जब पौधा शुरुआती वर्ष होता है उसी में जो है इसको एक विशेष प्रकार का ढांचा प्रदान किया जाता है और प्रदान करने के लिए क्या करता है कटाई छटाई करते हैं। तो इसे जो है ट्रेनिंग कराता है, संघाई कहते हैं। और संघाई की मुख्यतः जो है वर्षा ऋतु में जो है की जाती है यह। अब बोनसाई क्या होता है? तो पेड़ व पौधों को जापानीज कला द्वारा अत्यधिक बौने रूप में उगाना जो है बोनसाई कहलाता है। जैसे क्या होता है कभी कभार गमले में जो है बड़े बड़े टाइप में जो है पौधे उसमें उगे हुए दिखते हैं तो उसे बोनसाई मेथड कहते हैं। और यह जो है जापानीज कला द्वारा जो है किया जाता है। अब अगला आता है ट्रोपियरी। तो यह जो है पौधों की संधाई की कला है और इसमें क्या होता है कि पौधे व झाड़ियों को विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियों, जैसे आप लोग कई उद्यानों में देखे होंगे कि पौधों को इस प्रकार काटा जाता है कि उसको जो है हाथी का रूप दे दिया जाता है, घोड़े का रूप दे दिया जाता है, ऊंट का रूप दे दिया जाता है। तो बेसिकली जो है वही जो है ट्रॉपियरी होता है। और अगला है अंगूर में जो है संधाई या ट्रेनिंग के निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला आता है हेड सिस्टम आता है, यह सबसे सरल और साधारण विधि है। सेकंड इसमें आता है निपिंग प्रणाली आता है और इसे जो है 4 कैन प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा आता है टेलीफोन विधि आता है और इसे 6 कैन प्रणाली कहते हैं और यह भारी जो है वनस्पति वृद्धि वाले जो है पौधों के लिए उपयुक्त होता है। चौथा आता है परगोला विधि जिसको ब्राउन मेथड कहते हैं, नहीं बोवर मेथड कहते हैं। यह जो है टेलीफोन विधि का एक रूपांतरित रूप है और यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। अब आता है अगला
काट छाट या प्रूनिंग। तो इसमें पौधों के आवश्यकता से अधिक भागों, जिसमें जड़, तना, पत्ती, शाखाओं को इस उद्देश्य से होता है काटा जाता है कि शेष भाग की होता है अधिक वृद्धि हो। तो इसमें क्या होता है कि पौधों के होता है अधिक भागों को, जिसमें जड़ भी आता है, तना भी आता है, पत्ती भी आता है, शाखाओं को इस उद्देश्य से काटा जाता है ताकि शेष भाग में जो होता है अधिक वृद्धि हो। और इसमें जो होता है पौधों के भागों को उसके आकार सुधारने और उसकी वृद्धि को प्रभावित करने और अधिक फूल व फल जो होता है बनने या उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए की जाती है। अब प्रूनिंग विधियां की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 आता है, जिसमें पहला आता थिनिंग या विरलीकरण आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ फूल वाली शाखाओं को हटा देते हैं। और उसके बाद सेकंड में आता है छल्ला, जिसको रिंगिंग कहते हैं। और इस विधि में जो होता है 3 सेंटीमीटर आकार का छल्ला शाखाओं से उतार दिया जाता है और यह अंगूर में प्रचलित है। और तीसरा आता है खांच बनाना, जिसको नॉटिंग कहते हैं। और यह कलिका के ऊपर जो होता है एक खांचा बना देते हैं और यह जो होता है क्रिया अंजीर में की जाती है। अब अगला था एज। तो एज में क्या होता है कि बगीचों की मेड़ पर छोटे छोटे कद वाले बहुवर्षीय एवं वर्षीय होता है फूलों को उगाना एज कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सनरोज आता है, अल्टरनेथ्रा आता है। तो इसमें क्या होता है कि बगीचों के मेड़ पर क्या करते हैं, छोटे छोटे कद वाले जो होता है, चाहे वह बहुवर्षीय हो या एक वर्षीय हो, उनको क्या होता है फूलों को उगाया जाता है, उसी को एज कहते हैं। अब अगला आता है बाड़ या हेज। तो जब झाड़ियों को फेंसिंग यानी कि सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीमाओं पर लगाया जाता है तो उसे हेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि झाड़ियों को चारों तरफ सीमाओं पर लगाया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हेज पौधों के उदाहरण, तो इसमें आता है गुड़हल आता है, डूरंटा आता है, मेहंदी आता है, शीशल आता है, हिबिस्कस आता है, बोगनविलिया आता है, लेंटाना आता है, चमेली आता है, टिकोरा आता है आदि झाड़ियाँ जो है ये सजावटी भी हो सकते हैं एवं जो कुछ वृक्ष जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जा सकते हैं, जैसे जंगल जलेबी, बबूल, हिना, करौंदा, चांदनी, कनेर, अशोक आदि। अब सजावटी बाड़े को हम लोग झाड़ियाँ भी कहते हैं। तो इसमें चांदनी आता है, मेहंदी आता है, बोगनविलिया आता है, गुड़हल आता है, हिबिस्कस आता है, चमेली आता है इत्यादि। और सुरक्षा बाड़े जिसको हम लोग वृक्ष भी कहते हैं, तो इसमें जो है आपका बबूल आता है, जंगल जलेबी आता है, करौंदा आदि आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।